वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लास में ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली को बहुत अच्छे से रीड कर लिया था। आज हम जानेंगे कि कोर रूटीन क्या होता है। कोर रूटीन को जानने से पहले मैं आपको एक दैनिक जीवन का एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, घर से ऑफिस के लिए निकलते हो तो आपको बहुत सारे सिग्नल्स को पार करना होता है ऑफिस जाने के लिए। तो हर सिग्नल पर आप आपकी गाड़ी को बंद नहीं करते हो क्योंकि इससे आपके इंजन पर लोड पड़ता है। यही काम होता है कोर रूटीन का। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोर रूटीन जब हम बनाते हैं ना, तो कोर रूटीन का जब बार बार हमें यूज करना पड़ता है तो हम कोर रूटीन को एक स्टार्टिंग कंडीशन में छोड़ देते हैं। जैसे हम इस सिग्नल पर बाइक को चालू कंडीशन में छोड़ देते हैं कि यार 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए क्या गाड़ी को बंद करना, बार बार चालू करना पड़ेगा। तो यही काम होता है कोर रूटीन का। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को एक बार स्टार्ट करने के बाद उस फंक्शन को बंद नहीं करते क्योंकि बार बार हमें उस फंक्शन का रीयूज करना है। चलिए इसको जानते हैं प्रैक्टिकली और यहां पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखते हैं tut77। मान लीजिए मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं। वो फंक्शन क्या करता है, सिंपल सा एक फंक्शन है जो किसी बुक में किसी डेटा को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी बुक में आपको आपका नाम सर्च करना है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको डेटाबेस में किसी डेटा को सर्च करना है। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं डिफाइन और सर्चर नाम से एक फंक्शन बनाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं सर्चर नाम से एक फंक्शन। ये फंक्शन क्या कर रहा है, किसी बुक को रीड कर रहा है और आप जिस मान लीजिए टेक्स्ट को इस बुक में सर्च करना चाहते हो उस टेक्स्ट को किसी भी बुक में सर्च करेगा। तो हम यहाँ पर बहुत बड़ी बुक ना बनाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ टाइम मॉड्यूल का, और टाइम मॉड्यूल के अंदर एक स्लीप नाम का फंक्शन होता है जो क्या करता है, अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को रोक देता है। आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो सिस्टम है उसको स्लीप मोड में डाल देगा जितने सेकंड हम यहाँ पर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, तो ये क्या करेगा, 6 सेकंड के लिए आपके सिस्टम को रोक देगा या फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी ना उसको रोक देगा। तो ये जो टाइम कंज्यूम होगा ये किसी बुक को रीड करने में हमारा फंक्शन कंज्यूम करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सी एक बुक भी बना ही देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बुक, और बुक में किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ बुक ऑन पाइथन, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं कोडेड विथ अजय। ठीक है, ये एक सिंपल सी बुक है और यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, मान लीजिए कि 6 सेकंड्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 सेकंड्स टाइम कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूमिंग टास्क। ठीक है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने ये जो 4 लाइनें लिखी है ना, ये सिर्फ एक बुक को रीड कर रहा है, जिस बुक को रीड करने में ये फंक्शन 6 सेकंड का टाइम कंज्यूम कर रहा है। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे मेन काम करते हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे व्हाइल लूप का, और व्हाइल लूप जब तक ट्रू होगा तब तक इसमें चलना चाहिए। तो हम इसको ट्रू कर देंगे। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो फंक्शन अभी हम बना रहे हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो एक कोर रूटीन है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट नाम का वेरिएबल और इसके अंदर पैरेंथेसिस में पास कर दूंगा यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड को पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से रीड कर चुके। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप पुराने लेक्चर देख सकते हो, वहां पर हमने यील्ड कीवर्ड को बहुत अच्छे से समझाया था। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ कि यील्ड कीवर्ड क्या करता है, जो भी रिक्वायर्ड आपको डेटा होता है या फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज होती हैं उनको आपकी लोकल मेमोरी में स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है, रिक्वायरमेंट डेटा या फिर रिक्वायरमेंट वैल्यूज को ऑन द फ्लाई, मतलब एक हवा में जनरेट करके आपको आउटपुट स्क्रीन पर देता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस बुक में किसी डेटा को सर्च करते हैं, तो अगर वो डेटा मिल गया तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, और डेटा नहीं मिला तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा। तो हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन का यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ, मान लीजिए हमारा टेक्स्ट इन, मान लीजिए अब अगर हमारी बुक में है तो क्या कर दो, सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट अभी रिटर्न करवा लेते हैं या फिर प्रिंट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि यूर टेक्स्ट इन दी बुक। ठीक है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो बुक में अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो क्या करना, वो हम कर देते हैं एल्स में, और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि यूर टेक्स्ट इज नॉट इन दी बुक। बहुत बढ़िया, इतने में आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी हम किसी नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए हमारी फंक्शन का नाम है सर्चर, तो मैं यहाँ पर सर्चर लिख देता हूँ। लेकिन जब भी आप किसी कोर रूटीन का यूज कर रहे हो तो आपको उस फंक्शन का एक इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्च नाम से इस फंक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूं।
लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं होती। जब भी आप किसी को रूटीन को बना रहे हो या फिर उसको स्टार्ट करोगे यूज करने से पहले, तो आपको यहां पर नेक्स्ट मेथड का यूज करना होगा। अब आप बोलोगे सर पहले तो अभी कभी भी हमने ऐसा फंक्शन के साथ नहीं किया है, तो वही तो डिफरेंस है को रूटीन और नॉर्मल फंक्शन में। को रूटीन क्या करता है, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट मेथड का यूज करना ही होगा। नेक्स्ट मेथड के बारे में भी हम पहले रीड कर चुके हैं, मैं आपको अगेन यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, आपकी नेक्स्ट जस्ट अगली जो भी प्रोसेस होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो मैं यहां पर क्या पास कर दूंगा, हमारा सर्च, क्योंकि अभी जो हमारा सर्चर नाम का फंक्शन है उसका इंस्टेंस कौन है, सर्च है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, सर्च को स्टार्ट करने के लिए कह देंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर समझाने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा और उसमें लिख देता हूं कि हमारा जो भी सर्च है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सर्च स्टार्टेड। इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका जो भी को रूटीन है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, कहां पर, लाइन नंबर 17 पर। नेक्स्ट जैसे ही हमारी मेथड रन होगी तो हमारा को रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगेन यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूं और उसमें लिख देता हूं कि हमारी जो भी नेक्स्ट मेथड है वो रन हो चुकी है, या फिर ऐसा आप लिख सकते हो कि आपका को रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट मेथड रन, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका को रूटीन अब स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसको जो भी वैल्यू सेंड करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिखता हूं सर्च डॉट, यहां पर कर देते हैं सेंड, और सेंड में हम क्या सेंड करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सर्च करता हूं अजय को, ठीक है। और ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है या नहीं ये हम चेक करते हैं एक बार रन करके। तो रन 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 सर्च स्टार्टेड, देखिए यहां पर ये 6 सेकंड का टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है गाइस। 6 सेकंड ये टाइम लेगा फर्स्ट टाइम में। हम यहां पर क्या करते हैं, 6 सेकंड की जगह 4 सेकंड कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। ये टाइम आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पर ये 4 सेकंड का टाइम ले रहा है, लेगा देन हमारा नेक्स्ट मेथड रन, और यूर टेक्स्ट इन द बुक, मतलब ये बोल रहा है कि अजय नाम का जो भी टेक्स्ट है वो बुक में अवेलेबल है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे इनपुट लेंगे। अब बहुत सारे कुछ वैल्यूज को अगर आप बुक में सेंड करोगे या फिर सर्च करोगे तो एक के बाद एक आती जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेक्स्ट फटाफट आया, ये कितना टाइम लिया, ये कितना टाइम उसने कंज्यूम किया। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में इंटरफेयर करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पर एक इनपुट स्टेटमेंट डाल दूंगा जिससे हमारे इंटर किए बिना ये क्या करेगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रेस एनी की। अब इससे हम प्रोग्राम में इंटरफेयर करेंगे और जब तक हम इंटरफेयर करते रहेंगे वो आउटपुट या फिर अगली लाइन को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, कंट्रोल सी करता हूं और इसको 2-3 बार पेस्ट कर देता हूं। तो मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर कंट्रोल वी और अगेन कंट्रोल वी, और यहाँ पर जो भी हमारे टेक्स्ट है उनको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अजय लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विजय, और यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कोडेट जो कि हमारी बुक में है, और उसके बाद लिख देता हूँ दी, ये भी है। बस इतना काफी है। अब इनको हम रन करके देखते हैं कि प्रॉपर हमारा काम हुआ या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि को रूटीन एक बार स्टार्ट होने में जो टाइम कंज्यूम करता है अगली बार एग्जीक्यूट होने में उतना टाइम कंज्यूम नहीं करता है। तो ये बात को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर पूछते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर से और इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए अभी ये टाइम कंज्यूम कर रहा है 4 सेकंड का, करेगा नो डाउट, फर्स्ट टाइम में करेगा। लेकिन अब ये बोल रहा है प्रेस एनी की, जैसे ही मैं की इंटर करता हूं तो इसने टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए, फटाफट आउटपुट देना चाहिए। तो देखिए मैं जैसे इंटर करता हूं फट से लाइट हमारी आउटपुट स्क्रीन पर आ गई। जैसे ही मैं इंटर करता हूं अगली लाइन, जैसे इंटर किया अगली लाइन, जैसे इंटर किया अगली लाइन। मतलब ये एक बार स्टार्ट होने पर जो 4 सेकंड का टाइम कंज्यूम कर रहा है ना गाइस, वो अगली बार नहीं कर रहा है। तो को रूटीन का काम कितना बेस्ट है कि एक बार उसको स्टार्ट कर दो, रनिंग कंडीशन में छोड़ दो, जैसे हम सिग्नल पर अपनी बाइक को चालू छोड़ देते हैं। इससे हमारे गाड़ी के इंजन पर लोड नहीं पड़ता। सेम एज इट इज काम प्रोग्रामिंग में होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोग्राम है उसको रनिंग कंडीशन में छोड़ देते हैं और उसका जब भी यूज करना हो फटाफट यूज कर सकते हैं। इससे हमारा जो टाइम कंज्यूम हो रहा था ना पहले कि हर बार उसको नई सिरे से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, वो टाइम अब बच जाएगा। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में एक बात मजेदार है कि जब भी आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो या फिर ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना चाहिए। ये आपका मतलब एक बहुत स्टाइल होता है कि बड़े बड़े जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना वो भी ये काम करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। या फिर आपकी ये पकड़ लीजिए कि आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल को ये इंप्रूव करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी मतलब फाइल को ओपन कर रहे हो या फिर किसी चीज को ओपन कर रहे हो, तो जैसा कि अभी हमने हमारे को रूटीन को ओपन किया तो हमें इसे क्लोज भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्च डॉट
क्लोज का यूज करूंगा तो ये हमारा सर्च डॉट क्लोज हमारे कोर रूटीन को क्लोज कर देगा। इसके बाद मान लीजिए आप इस कोर रूटीन को किसी वैल्यू को सेंड करना चाहते हो या फिर किसी टेक्स्ट को अगेन सर्च करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लोज करने के बाद अगर इसे किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए कहूं तो ये क्या करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये आपको बढ़िया से एक थप्पड़ मारेगा। कैसे? मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल विजय, ठीक है, और अगेन इसको रन करता हूँ, रन 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 टू द लूप, सर्च स्टार्टेड। ये 4 सेकंड का टाइम कंज्यूम करेगा फर्स्ट टाइम में, देन ये रन, और देखिए बढ़िया से एरर दे रहा, बोल रहा है स्टॉप आइट्रेशन। आइट्रेशन के बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो कृपया गाइस उन वीडियोस को देखें और आइट्रेशन वाले डाउट जो भी है आपके वहां से क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर बढ़िया से बोल रहा है कि आपने जो भी कोर रूटीन स्टार्ट किया था या फिर ओपन किया तो उसको आप क्लोज कर चुके हो, इसके बाद आप आइट्रेट उसको नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको कोर रूटीन वाला लेक्चर पसंद आया होगा। कोर रूटीन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। और आई होप कि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और अगर इन लेक्चर्स में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।